Hello everyone. Okay. Have your seat. Have your seat. Okay. Welcome all of you. आज हम लोग फिर जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसी को एकदम आराम से स्लोली 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 ऐसा पढ़ाई करेंगे कि जिससे आप मरते दम तक ना भूलें। जल्दी जल्दी। अरे ये भाई मैंने आपको बताया था ना, जल्दी का काम शैतान का। जो कोई स्टेप जो बताया जा रहा है, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, रीड, लर्न विथ फन विदाउट एनी हेजिटेशन। ये बताया जा रहा है कि आप मरते दम तक ना भूलें। अभी जैसे बता दी, तो जल्दी का काम जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पता आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग पढ़ाई वैसे करना चाह रहे हो, अभी बोल देंगे तो चिल्लाओगे। बच्चे से पूछ लो कहें क्या कहें, अच्छा बहुत पढ़ाई बहुत लिखा है, इतना पढ़ाया गया। अब पूछा गया एक भी मीनिंग नहीं जान रहे हो, तो सब क्या हो गया? ऑल इन वेन। तो हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दी का काम शैतान का, या जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है। तो जो कुछ भी जितना भी आप पढ़िए, ध्यान दीजिए, आज से एकदम मेक इट पॉइंट, गांठ बांध लीजिए। मेक इट पॉइंट, गांठ बांध लीजिए। जो कुछ वट एवर आई एम टेलिंग, आप 5 ही मीनिंग जानिए, 2 ही मीनिंग जानिए, 1 ही मीनिंग जानिए, लेकिन आप ऐसा जानिए कि मरते दम तक ना भूलें। तो जो हम बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आप समझिए। आपका जो एक क्लास चल रहा था, पहुंचते ही आपने लेक्चर शुरू करवा दिया। बताओ क्या करूं? अच्छा, व्हाट टू डू। ओके, कैसे आऊं? हाउ टू कम। वेरी गुड। क्या पढ़ूं? ओके, व्हाट टू रीड। तो पढ़े तो हो तुम लोग, बोल रहे बढ़िया। तो इसको जो आप बता रहे हैं तो इसको अच्छी तरह से आप इसको वन बाय वन सीखिए। तो हमने आपको क्या कहा? क्वेश्चन वर्ड बता रहे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड मीन्स होता है प्रश्नवाचक शब्द, ऐसा शब्द जिससे हम सवाल पूछते हैं, सवाल में इस्तेमाल करते हैं। तो पहला जो आपका हो गया हाउ। हाउ हमने आपको बताया था, हाउ मीन्स कैसे कैसे कैसे। सेकेंड आपको बताया गया व्हाट, और थर्ड आपको बताया गया व्हाई। व्हाई मतलब हो गया रीजन, हो गया मकसद, हो गया कारण, हो गया। जब भी आप पूछना होगा व्हाई का यूज करेंगे। आज क्या हम आप यूज करेंगे? तो आज आपका जो ये फोर्थ होगा, व्हाई के बाद क्या हो जाएगा? व्हेन। देखिए जब भी व्हेन आ जाएगा, ये व्हेन जो क्वेश्चन वर्ड आएगा यहाँ, व्हेन, ध्यान से। व्हेन मीन्स होता है कब। ये जब कब आता है तो ये इंडिकेट करता है कि आप समय को बताएं, वक्त को बताएं, टाइम को बताएं। कब? जैसे आपने कहा कि पढ़ो, कब पढ़ूं? आप यहां पे आए कहें सर कब आऊं, या कब आऊं, कब आना है। कब आऊं या कब आना है, ऐसे वर्ड। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, शुड का यूज बताए गए थे। शुड का यूज कहां करते हैं? जब एडवाइस देते हैं। इट मींस यू शुड नो। सबसे पहले आपको यह जानना है कि कब की इंग्लिश क्या हो गई। तो कब की इंग्लिश हो गई व्हेन, व्हेन, व्हेन। और इसको ऐसे बोलिए, और इतना बोल दीजिए कि रात में सोए तो सपने में आए व्हेन, 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 व्हेन। घर वाले भी पूछे तो कहो व्हेन। व्हेन टू कम, व्हेन टू प्ले, व्हेन टू स्पीक, व्हेन। तो व्हेन मींस हो गया कब। और जब कब कहां पे पूछा जाएगा? जब रीजन पूछा जाए, मकसद पूछा जाए, कारण पूछा जाए, तो वहां पे व्हेन का यूज करेंगे। व्हेन मतलब होता है कब, राइट। अब व्हेन में रीजन नहीं आता है। देखिए व्हेन मीन्स क्या होता है? कब। ये समय बताता है। रीजन के लिए व्हाई आता है। आपको ध्यान दीजिए, इसीलिए हम बोल रहे थे, बीच में आप लोग बोले नहीं। तो व्हेन मीन्स होता है किस टाइम, कौन से वक्त, कौन टाइम, सुबह शाम दोपहर, आज कल परसों नरसों, इस टाइप से वहां पे आप यूज करते हैं। और इसके लिए जो रूल होगा, यहाँ पे आप आराम से मुंबत से लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड प्लस वही चीज टू होगा, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये भी वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म है, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट फॉर्म, राइट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बढ़िया से कंप्यूटर से लिख उठेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो कुछ क्वेश्चन ये जो आपको दिए गए हैं, ये क्या है? एक्शन है। एक्शन हमने आपको क्या बताया था? एक्शन मतलब होता है कि जिससे आप जो है काम होता है। एक्शन मतलब हो गया काम, वर्क, टास्क, एक्शन। जो भी काम करते हैं अच्छा काम है ना। अब इसमें दिया गया फीड। फीड का मतलब जो है बहुत कम लोग जानते हैं, तो इसको आप जान लिए। जैसे घर वाले कहते हैं ना, तुम्हें खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, पहनाते हैं, ये सब चीजें। तो फीड एक तो होता है खाना। खाने की इंग्लिश होती है ईट या टेक, यू हैव, या कुछ भी आप यूज करते हैं, यूज का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी चीज को खिलाना, जैसे माँ है बच्चे को दूध पिलाती, वहां भी फीड का यूज कर सकते हैं, भोजन कराएंगे। तो फीड मतलब होता है खिलाना।
तो आप यहां पे देंगे, यहां जो क्वेश्चन हो गया कब, व्हेन, और यहां पे व्हेन टू के बाद यहां से आप ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर देंगे, सेंटेंस आपका बन जाए। तो पहला जो इसमें दिया गया है फीड, मतलब हो गया कब खिलाना या कब खिलाऊं, और दूसरा जो हो गया फ्लाई, फ्लाई का मतलब उड़ना है। जैसे ये बता दिया गया कि भैया आपको उड़ना है, आपकी फ्लाइट है, तो आपने कहा भैया कब, तो कब उड़ना है, कब जाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन टू फ्लाई। अब यहाँ पे व्हेन का यूज आप कर रहे हैं तो व्हेन का यूज हो जाएगा। और गिरना है, मान लिया कोई पिक्चर या किसी मूवी की कहीं शूटिंग हो रही है, कहीं आपको गिरना है, तो कहीं भाई कब गिरना है, कहीं जब वो गोली मारेगा, वो मारेगा, फाइट करेगा, डिशुम, तो आप गिरना, तो आप वहां हो जाएगा व्हेन टू फॉल, ऐसे यूज करेंगे व्हेन टू फॉल। देखिए झम से वर्ड मीनिंग आ रहा है। और कोई चीज होता है, जैसे कोई आदमी है, कोई बार बार काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, आप इरिटेट हो गए, तो आप सोचे अरे कभी कभी आपके घर वाले ने कहा अरे भूल जाया करो, कहीं कब भूलना है, कहीं जब वो बार बार इरिटेट करे किसी काम के लिए तब आपको भूलना, तो आपने कहा कब भूलना, तो आपने कहा व्हेन टू फॉरगेट। तो फॉरगेट का यूज होता है फॉरगेट, फॉरगेट, गेट का मतलब क्या होता है, पाना होता है, और फॉर मतलब होता है हटा देना, फॉर मतलब से, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा भूल जाना, किसी को भूल, कोई चीज है दिमाग में याद भूल। और फॉर गिव, गिव का मतलब देना, फॉर यहाँ पे फॉर गिव, गिव का मतलब होता है माफ करना, फॉर गिव करना इसको बोलते हैं। जैसे आपने कहा कब माफ करूं, तुम रोज गलती करते हो, करो तुम्हें माफ करो, राइट, तो वहां पे आप ऐसे यूज कर सकते हैं, या कैसे या कुछ भी आप लगा सकते हैं। फ्रीज का मतलब होता है जमाना, इसी से बना है फ्रीज, फ्रीज बनी है ना, तो फ्रीज में क्या होता है, जमता है, तो वहां पे जब माइनस जीरो, जीरो के बाद माइनस जो टेम्परेचर हो जाता है तो वो जमने लगता है, तो फ्रीज मतलब कब जमाऊं। जैसे मान लिया कोई चीज बन गया, कोई है ना स्वीट डिश या कोई आइटम बन गया, आइसक्रीम है, तो आपने कहा भाई कब जमाना, तो कब की इंग्लिश होगी व्हेन, व्हेन टू फ्रीज, कब जमाना। फाइंड मीन्स क्या होता है, पाना, फाइंड मीन्स क्या होता है, पाना, तो कब पाऊं, वहां पे आप ऐसे यूज करते हैं व्हेन टू फाइंड। फाइंड, फाइंड, फाइंड मतलब पाना, 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 फाइंड, फाइंड किसी चीज को। देखिए मोबाइल में, कंप्यूटर में जब आप वर्ड वगैरह टाइप करते हो तो फाइंड और रिप्लेस करता है ना, ऑप्शन होता है कि उसको पाएगा, जैसे आपने कोई स्पेलिंग हो जाए यहाँ पे उसको चेंज करना, तो आप चेंज कर सकते हैं, राइट, फाइंड एंड रिप्लेस। तो यहाँ फाइंड का मतलब होता है पाना, किसी चीज को पाने के लिए फाइंड। और इसके बाद आता फील, फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना, किसी चीज का एहसास करना, तो वहां पे हो जाएगा फील। जैसे आपने कहा कब फील करो, व्हेन टू फील, या कैसे फील करूं, हाउ टू फील, क्या फील करूं, हाउ है, व्हाट टू फील, ऐसे वर्ड का यूज करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट आ गया फाइट, फाइट मीन्स क्या होता है, लड़ना, फाइट मीन्स क्या होता है, लड़ना, तो आपने कहा कब लड़ूं, जब सब लोग प्यार से बात ही कर रहे हैं, अच्छे अच्छा माहौल है, तो आप भाई वहां कह रहे हो लड़ो, तो कैसे भाई कब लड़ूं, तो कब लड़ूं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हेन टू फाइट, व्हेन टू फाइट। और जैसे मान लीजिए कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है, जैसे व्हेन टू फाइट, और 5 बार बोलो व्हेन टू फाइट, व्हेन टू फाइट, व्हेन टू फाइट, व्हेन टू फाइट, राइट। अब देखिए शादी ब्याह का सिस्टम होता है, और सब जगह एक जगह मिठाई का डिब्बा रहता है, बच्चे आते हैं, तो आपने कहा कि बच्चों को मना करो मिठाई दें, अरे कहीं भाई कब मना करें, अब वहां खाने पीने का है, तो आपने कहा कब मना करें, तो कब की इंग्लिश क्या हो गई, व्हेन, व्हेन टू। और यहाँ पे वर्ड हो गया फॉरबिड, फॉरबिड मतलब क्या होता है, मना करना, तो जैसे आपने कहा अरे मत मना करो, डोंट फॉरबिड, और यहाँ पे कहा गया मना कर रहा, तो आपने कहा कब मना करो, व्हेन टू फॉरबिड। तो हमने कहा जब बच्चे घुसे कमरे में, सब एक साथ आए मिठाई लेने, तब मना करो, और जब टाइम हो जाएगा मिठाई खिलाने तो सबको खिलाइएगा, और अभी मना करिए, अभी जो है सिस्टम पार्टी स्टार्ट होने दीजिए, राइट, लेट्स स्टार्ट द पार्टी, पार्टी को स्टार्ट होने दीजिए तो ही तो होगा, है ना। तो आप पहले जो है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना है कि कोई प्रोग्राम कुछ भी चल रहा है, जैसे हमने कहा लेटेस्ट सेलिब्रेट, चलो सेलिब्रेट करें, लेटेस्ट वॉच मूवी, चलो मूवी देखें, तो अब जब हमने कहा भाई जब सेलिब्रेट करें, जब पार्टी शुरू होगा तब आप उसको दीजिएगा, राइट, तो आप वहां पे ऐसे यूज करेंगे। और इसमें है फिनिश, फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना, किसी चीज को फिनिश कर देना, पूरा कर देना, तो वहां पे ऐसे वर्ड का यूज करते हैं कि फिनिश करना, आप ऐसे वर्ड को यूज करते हैं फिनिश। तो आप ऐसे बोलेंगे कब समाप्त करूं, अब देखिए यहाँ बाहर से आवाज आ रहा है, मैडम चिल्ला रहे, कह रहे फिनिश करो, समाप्त करो, हमने कहा कब फिनिश करूं, कब फिनिश करूं, तो हो जाएगा व्हेन टू फिनिश। अब आप इसे बोल दिए तो भाई बॉस बोल दिए तो कोई बात नहीं, तो इसलिए व्हेन टू फिनिश। तो अब ये क्लास आपका फिनिश, ओके दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।